बारिशें कम होने के कारण गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मौसम की बेरुखी के चलते हर वर्ष 15 अप्रैल से शुरू होने वाले फायर सीजन को इस बार 1 अप्रैल से ही घोषित कर दिया गया था। वन मंत्री राकेश पठानिया का कहना है कि आगजनी की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी विभाग द्वारा कार्यशालाओं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोग आग लगाकर जंगलों को नुकसान न पहुँचाए और करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान से बचाया जा सके। प्रदेश के जंगलों में आगजनी का मुख्य कारण लोगों की लापरवाही रहता है, जिससे प्रदेश को करोड़ों की वन संपदा का नुकसान झेलना पड़ता है। इस नुकसान से बचने के लिए आगजनी की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वन विभाग द्वारा इस वर्ष जागरूकता शिविरों के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि मौसम की बेरुखी के चलते इस वर्ष फायर सीजन 15 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल से ही घोषित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए इस वर्ष विभाग द्वारा किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ही टीमों का गठन कर दिया गया था। टीमें आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हर तरह की स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन मंत्री ने कहा कि मौसम की बेरुखी के चलते इस बार सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिससे आगजनी की घटनाओं में इजाफा हुआ और करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश से आगजनी की घटनाओं से कुछ राहत मिली है और उन्हें उम्मीद है कि बारिश का ये क्रम भविष्य में भी जारी रहेगा, जिससे वनों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। वहीं वन मंत्री ने कहा कि अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर आगजनी घटनाओं पर काबू पाने के लिए अग्निशमन वाहनों का सहारा लिया जाएगा और जहां अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पाएंगे वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आग बुझाई जाएगी। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक से मंजूरी ली जाएगी। बड़ा ड्राई स्पेल लंबा हो गया था और जो एक्सपेक्टेड रेंज थी उसके बावजूद हम एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे थे और ड्राइनेस ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमें लग रहा था कि फायर सीजन की ज़्यादा डेंजरस ना हो, तो उसको थोड़ा हमने एडवांस किया और फिर उसको शुरू किया और अलग अलग स्थानों पे टैंकर्स का व्यवस्था की है। और अब हमने फायर ब्रिगेड के साथ भी टाई अप कर लिया है कि जिसके तहत हम जहाँ जहाँ पे वर्नेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अप्रोच कर सकें। बाकी अब हम कैबिनेट में लेकर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी इसको जहाँ पे हम नहीं अप्रोच कर सकते वहाँ पे हम किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश करा सकें। पर कुछ लगता है कि प्रार्थना कुछ भगवान कुछ हमारे पर दयालु हुए हैं, बारिशें आई हैं बीच में, तो उससे काफ़ी राहत मिली है हमें। और अगर बहुत रेंज ड्यू हैं पर साथ साथ में हमारा निचले हिमाचल में अब तो फसल का भी बड़े जोर से चला हुआ है। कनक लोगों की कटी हुई है, खेतों में पड़ी है, पर फिर भी उसके बावजूद भी लोग बारिश का स्वागत कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें लग रहा है कि फायर का नुकसान ज़्यादा इस साल नहीं। अभी हम कैलकुलेट के प्रोसेस में हैं, अलग अलग रेंजेस से हमारी जो है ये आ रही है। अभी सेक्रेटरी साहब अभी उठ के गए हैं हम लोग, और अभी मैंने मैडम हॉफ को बुलाया है, हम इसके प्रोसेस में हैं। शायद आपको मैं परसों कैबिनेट तक आपको पूरा वेरवा दे पाऊँ कितना नुकसान। अलग अलग आज इस बार भी हमने कोई 30 एक टीमें टोलियां बना के जो नाच गाने के साथ जो है गांव में भेज के उनको जो शिक्षित कराने का लोगों का एक ये धारणा है कि हम आग लगाएंगे तो घास नहीं अच्छी आएगी और उस आग को फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते और रिजल्ट ये होता है। ये आज की नहीं प्रथा, ये मैं आज पहली बार नहीं इस बात को बोलने जा रहा, ये तो प्रथा कई सालों से आ रही है और हम लोग उसी गलतफहमी में आगे हर बार इसको शिक्षित करने के लिए अभी हम स्कूल स्तर तक भी इसको लेके जाना चाह रहे हैं। और अभी इस बार हमने टीम्स को बना के जो है अलग अलग स्थानों पे जो वर्नेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आग ज़्यादा लगती है वहाँ पे हमने खूब जगह ये छोटी छोटी टोलियों को लेकर हमने पब्लिक रिलेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और अपनी टीमें भी हमने इसमें इन्वॉल्व की हैं। हमें एजुकेट करने का प्रयास करते हैं हर साल की, लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये आग मत लगाइएगा जी, इस आग से अच्छी घासें नहीं आएगी पर हमारी वाइल्ड लाइफ भी मरेगी, आपका नुकसान भी होगा और हमारी वन संपदा को अरबों रुपए का नुकसान होगा। हो सकते हैं जी, पर्यटक भी एक कारण हो सकते हैं और जो बॉन फायर्स लगाने का प्रयास करते हैं और जो जंगलों में जाके कैंपिंग करते हैं उनके भी हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल मिले हैं कि जहाँ पे कैंप साइट्स उखड़ गए हैं, वहाँ से लोग निकल गए हैं, पर रात को बॉन फायर लगाई थी वो आग कंट्रोल नहीं हुई। ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं हमारे पास, पर उसमें उसकी ज़्यादा गिनती नहीं। अमूमन जो है ये आग हम खुद लगाते हैं तो उसकी घटनाएं ज़्यादा आ रही जी। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।